हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों। आज हम देखने वाले हैं एनबीएस और केवीएस एग्जाम जो अपना होने वाला है जनवरी मंथ में नेक्स्ट ईयर 2026 में 2026 में। तो पीआरटी जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देखने वाले हैं हम पीआरटी का, ठीक है। और मैथ के 20 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में अपने देखने वाले होंगे, साथ ही साथ आपको रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि मैथमेटिकल एबिलिटी पर डिपेंड होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आप चैनल पर कनेक्टेड नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों दिया गया है कि 15% ऑफ 15 एंड 16% ऑफ 16 एंड 17% ऑफ 17 फाइंड करना है। तो देखो 15 का 15%, 15 गुणा 15, और इसमें 16 का 16% मतलब 16 गुणा 16 और माइनस 17 गुणा 17 ये है। आप क्या करिए कि परसेंटेज को सभी से कॉमन ले लो उठाकर। अब देखो पहला तरीका जो सब बच्चे करने वाले होते हैं कि 15 गुणा 15 मतलब स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर याद नहीं होते बहुत सारे लोगों को। तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लर्न कर लीजिए। इवन यू आर गिविंग द एग्जाम और यू आर टेकिंग द एग्जाम फॉर पीआरटी और टीजीटी या फिर पीजीटी, इन तीनों में से किसी के भी लिए, तो आप 1 से 30 तक के स्क्वायर जरूर लर्न करके रखें, जिससे कि डायरेक्ट देखो क्वेश्चन आया हुआ है। तो 15 गुणा 15 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। फिर आप इन सभी को जब जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 की एक, 5 2 7 और एक 8 और 2 2 4, 481। 481 में से 289 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 192। परसेंटेज चल रहा था, मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 100 का भाग दोगे जब तो आएगा 1.92, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, थोड़ा सा मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा जो भी मैंने लिख रखा है। देखो ये चीज मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 10 सेकेंड दे सकते हैं बाई चेकिंग द यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर। सिर्फ इकाई अंक चेक कर, देखो यहाँ पर पचम 25 इकाई अंक 5, छम 36 इकाई अंक 6 और 7 7 49 इकाई अंक 9। आप 6 में 5 जोड़िए तो 6 5 11, 11 में से 9 हटाएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है नेक्स्ट। दिया गया है आपको क्वेश्चन कि ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, मतलब जितनी भी विषम संख्याएं हैं, विषम ऑड का मतलब होता है विषम, ठीक है। तो 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याएं जो कि 3 से विभाजित हैं, तो डिविजिबल बाई 3 का मतलब 3 से विभाजित हैं, इनको क्या किया गया, अरेंज किया गया है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। एंड द नंबर एट द मीडियन पॉइंट इज, तो मीडियन पूछ रहा है, मीडियन का मतलब क्या होता है, औसत, इतना तो आप पढ़े होंगे, या फिर एवरेज निकालिए। तो देखो मीडियन का नंबर जब निकालना है तो 1 से 50 के बीच में, तो आप कहेंगे 1 से 50 के बीच में 3 से कटने वाली नंबर संख्या कौन कौन सी होंगी। तो पहली संख्या तो 3 ही रहेगी। अगली, देखो विषम चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्तों, सम नहीं चाहिए। तो 3 के बाद 6 नहीं लेके हम 9 लेंगे। फिर आप कहेंगे 12, तो 12 ना लेके आएगा 15, ठीक है। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे 50 से छोटी संख्या जो 3 से कटती है वो 48, लेकिन चाहिए नहीं क्योंकि हमें चाहिए विषम। तो आप क्या लेंगे यहाँ पर 45। अब मीन चाहिए, तो मीन का मतलब ही होता है कि पहली और आखिरी का आप क्या कर दो, योग और 2 का भाग दे दो। तो 3 में जब 45 जोड़ोगे तो 3 + 45/2 मतलब 48 का आधा, और 48 का आधा होता है 24। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखो आप क्वेश्चन नंबर 76। ये अच्छा क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है, बहुत कम लोगों ने आई थिंक अटेम्प्ट किया होगा एग्जाम हॉल में भी, जब भी ये एग्जाम पेपर रहा होगा। तो रीजनिंग का नंबर दिया गया है कि 1 5 5 9 7 11 11 15 12 और 17, कह रहा है कि रॉन्ग नंबर बताना है, गलत कौन सा है, ऑड वन आउट। ठीक है, तो जब भी ऑड वन आउट में आएंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं इसमें सभी लोग। तो किस तरीके से करना है कि 1 5 5 9 7, उसके बाद है 11 11, फिर 15 और 12 और लास्ट में 17, इतना दिया गया है। अब 1 से 5 तक कैसे पहुंचेंगे आप, तो कहेंगे एक में हम क्या कर देते हैं, 4 जोड़ देते हैं, तो 5 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। 5 में जब आप 1 का गुणा करोगे तो 5 ही मिलेगा, ये वाला 5।
फिर अगले पांच में आप चार जोड़ेंगे तो मिल जाएगा नौ। ठीक, नौ में फिर अब नौ से सात मिलना है तो दो घटाए गए हैं। नौ से सात पाने के लिए क्या करेंगे, आप दो इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो नाइन माइनस टू मतलब हो गया ये कितना, सेवन। ठीक, फिर साथ में चार जोड़ा गया है तो ग्यारह। देखो बहुत अजीब सा पैटर्न है जो कि हर बार एग्जाम में शायद ना मिले। ग्यारह एकम फिर आ जाएगा ग्यारह, ग्यारह में चार जोड़ोगे तो मिलेगा पंद्रह। अब यहीं से डिपेंड करता है कि पंद्रह के आगे क्या लिखना है कि आपको जो बारह मिल जाए। तो अब जरा यहां से पकड़ो, देखो चार, एक, चार और फिर माइनस दो। तो आप स्टार्टिंग के चार स्टेप से देखिए क्या है ये। पहले प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इधर देखो प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, अब माइनस आएगा। क्योंकि ये चार चार स्टेप में विभाजित है इस तरीके से सीरीज। तो देखो पहले चार को जोड़ा गया है, फिर चार को जोड़ा गया है, यहाँ एक और दो, दो घटाए, यहाँ एक का गुणा, यहाँ दो को घटाया गया है। इधर देखो, इधर एक का गुणा है तो यहाँ अगर दो को घटाएंगे आप, ठीक, क्योंकि सीरीज तो यही चल रही है, तो यहाँ बचेगा तेरह। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बारह। तो बस यही गलत इसका जवाब है कि बारह ना आकर यहाँ पर तेरह आना चाहिए। और आप खुद चेक कर लो कि देखो माइनस के बाद जब फिर आ रहा है तो प्लस चार, तेरह में चार जोड़ेंगे तो बन जाएगा सत्रह। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक दो तीन पाँच आठ तेरह इक्कीस और नेक्स्ट क्या नंबर होंगे। ये बड़ी सरल सी सीरीज है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप दो में एक जोड़ोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा तीन, तीन में एक पिछला नंबर दो जोड़ेंगे तो मिल जाएगा पाँच, पाँच में ये तीन जोड़े तो आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह और आठ इक्कीस और इक्कीस में आठ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका चौंतीस। और चौंतीस से स्टार्ट होने वाली सिर्फ एक ही सीरीज है, यही ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, समांतर श्रेणी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी पर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर जिसको बोलते हैं। क्लास टेंथ में एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको, क्लास ट्वेल्थ में भी जिन बच्चों ने पढ़ा है एनसीईआरटी का, उसके अलावा भी यूपी बोर्ड, हर बोर्ड में है ये समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का एन पदों का जो, एन पद, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो तरीका होता है, मतलब एन, एन व पद, तो टी एन इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए है प्रथम संख्या, एन पदों की संख्या और डी कॉमन डिफरेंस। तो आप देखो सवाल में पूछा गया 21वां पद क्या होगा, 21st टर्म, तो टी 21 इक्वल टू ए, ए मतलब पहली संख्या तीन, प्लस एन का मान है 21, और कॉमन डिफरेंस नौ में से तीन घटाएंगे तो आ जाएगा छह, उल्टा घटाया जाता है इसमें। जब भी कॉमन डिफरेंस की बात आएगी तो हमेशा आप क्या करो, T2 माइनस T1, मतलब दूसरे टर्म में से पहला टर्म को माइनस कर देना है। तो इनको सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये 20 छक्का 120, 120 में तीन जोड़ेंगे तो 123। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है कि एक कार जो है वो चलती है, रन करती है फ्रॉम सिटी पी टू क्यू, पी से क्यू तक एक कार जाती है एट एन एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एक कार पी से क्यू तक। आगे कह रहा है कि रीचेस क्यू इन 44 मिनट्स, और 44 मिनट में क्या करती है, ये क्यू तक पहुंच जाती है। तो आप दूरी दे सकते हो कि दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल गुणा समय। चाल तो है 50 और समय लग रहा है उसको 44 मिनट, इसको एज इट इज आप मिनट में बना रहने दीजिए, मतलब टोटल डिस्टेंस मिल गई हमें 50 गुणा 44। कह रहा है कि अगर उसने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, तो हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड, उसका कितना समय बचेगा। पहले लग रहे थे 44, अब कितना समय लगेगा, तो ये देखना। तो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 50 गुणा 44, और स्पीड दी गई है, कह रहा 50 का 55 कर दिया। ठीक, आप खुद देखो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया फर्दर। पांच से भाग दिया 10 बार, पांच से 11 बार, और 11 चौको 44। तो पहले लग रहे थे उसको 44 मिनट, अब लग रहे हैं 10 चौको 40 मिनट। उसने कितने मिनट सेव किए, 4 मिनट। तो ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसने 4 मिनट बचाए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत होने की संभावना पूरी पूरी होती है ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज दी गई है 8 4 12 6, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा देखो।
इसमें भी कोई ज्यादा समस्या ऐसी नहीं है। 8 का आधा 4 और 4 तिया 12, 12 का आधा 6, 6 तिया 18, तो यहाँ 18 आना है। और 18 से शुरू होने वाली एक ही सीरीज आगे चेक कर लो। 18 का आधा 9, 9 का 3 गुना फिर होता है 27, मतलब 18 और 27 सही आंसर है। ये क्यूब पूछे गए हैं। ये है 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 10 का स्क्वायर होता है तो ये गलत होना चाहिए। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। ठीक है। मैं क्यूब और स्क्वायर के लिए आपको दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप वर्ग याद कर लीजिए 1 से लेकर 30 तक के। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो या जिसमें मैथ आती हो तो जरूर ये काम आता है, चाहे मैथ और रीजनिंग हो। और दूसरा आप क्यूब लर्न कर लो। कितने, ज्यादा नहीं, 1 से बस 15 तक जाओ, 15 तक के घन लर्न कर लो। और वर्ग जो है वो आप 1 से 30 तक के लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इनमें कल्याण हो जाता है, मतलब फिर ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है, नंबर मल्टीप्लाई वगैरह कम करना पड़ता है एग्जाम के अंदर, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि नल और टंकी वाला सवाल है। लिखा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स। पाइप ए जो है वो एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो है वो 16 मिनट में भर सकता है। कह रहा है दोनों पाइप को अगर टुगेदर मतलब साथ साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगभग लगेगा अप्रोक्सीमेटली। तो दोनों का लासा लिया तो 80, 20 का भाग दो, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 16 पंचे 80, तो 5 4 9, 9 के हिसाब से 80 लीटर भरना है 9 के हिसाब से, तो आप कितना बताओगे, 9 नाम 81, मतलब बिल्कुल आसपास पहुंचेंगे तो 9 मिनट के आसपास लगेगा जब दोनों टैंक आपस में खोल देंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया गया। देखो पाइप एंड सिस्टम से आया है, टाइम एंड वर्क से आया है, कार और समय, तो दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन एक एक देखने को मिल रहे हैं। कह रहा है कि रमेश एक काम को 10 दिन में कर सकता है और उसकी सिस्टर जो है वो कर सकती है 12 दिन में, 12 डेज में। तो टोटल काम होगा कितना, 60। ठीक है, 10 छक्का 60, इसकी क्षमता 6 और सिस्टर की क्षमता हो गई है 12 पंचे 60। कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो क्षमता देखो 6 और 5 11, 5 दिन काम किया तो टोटल काम हो गया 55। अब 60 में से 55 हो गया, बचा कितना, 5, और टोटल था 60। तो कह रहा है कितना काम का भाग बचा हुआ है, तो 1/12 जो है 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है कि 11 21 51 81 91 और 111। आप देखो जरा इनमें से सभी संख्याएं क्या हैं, कि विषम संख्या है लेकिन कोई भी वर्ग नहीं है सिवाय 81 को छोड़कर। 81 9 का वर्ग है, तो बस यही छांटना था इसमें अलग कौन सी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब ये देखो, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि पेन और पेंसिल की कॉस्ट, मान लो कि पेन की कॉस्ट है एक्स और पेंसिल की कॉस्ट है वाई। तो कह रहा है कि पेन की कॉस्ट जो है वो पेंसिल की कॉस्ट का, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। ठीक है, तो पेन की कॉस्ट जो है वो पेंसिल की कॉस्ट से 5 टाइम्स है, इतना x = 5 बाई। आगे कहा गया है कि 8 पेन, एक पेन एक्स की तो 8 पेन 8 एक्स की। ठीक, एक पेंसिल 22 रुपए की है तो 8 पेंसिल, 4 पेंसिल हो जाएंगी 4 बाई की कीमत जो है वो 132 दी गई है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सवाल में पूछा है कि 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, आप पेंसिल की कीमत पर फोकस दो। क्या एक्स की जगह पे 5 बाई रख सकते हैं, एक्स की जगह पे 5 बाई रखा तो x × 5 बाई +4 बाई बराबर 132। अब देखो 8 × 5 = 40, में 4 जोड़ोगे तो 44, 44 का भाग दिया 132 में तो 44 दिया 132। तो एक पेंसिल की कीमत आ गई 3 रुपए, तो एक पेन की कीमत आ जाएगी, 3 का गुणा करेंगे 5 में, 15 रुपए। तो एक पेन की कीमत 15 और पेंसिल की कीमत 3 रुपए, ये हो गई है। कह रहा है कि 5 पेंसिल, 5 पेन और 5 पेंसिल, तो एक की तो 15 है, तो 5 पेन की कीमत 15 पंचे 75, एक पेंसिल की कीमत 3, तो 5 पेंसिल की कीमत 15, तो 75 में 15 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 90 रुपए। तो पेन और पेंसिल की कीमत जो 5 5 खरीदी उसने, उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 90 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89।
क्योंकि ये रीजनिंग पर डिपेंड है, फिर से मैथमेटिकल है, लेकिन कि 3 और 4 का मतलब क्या है, 3 गुणा 4 करके कैसे 9 से 16 आ जाता है, कुछ नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर पीछे लिखा है 16, बस सवाल खत्म। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25। तो 36 और 25 जहां मिले, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, आंसर हो जाएगा ये 36 25। आई होप आपको यहां तक दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स और 15 फेल्ड हुए किस में, इंग्लिश में, और 10% दोनों में। तो क्या करो, आप वेन डायग्राम बना लो इस तरीके से कि ये लो, कि बीच में तो जो है वो मैथ और इंग्लिश के हैं, ये जो की है 10% फेल है। कह रहा है कि 15% इंग्लिश में फेल हुए, तो इंग्लिश इस साइड और मैथ इस साइड। 15% इंग्लिश में, तो आप खुद देखो, इंग्लिश में 10 हैं और 15 करना है, तो 5 बचे हैं, ठीक है। और 20% मैथ में हुए हैं, तो मैथ में 10 हैं और 10 और बचे हैं, तो पूरे हो गए 20%। आगे कहता है कि एंड दोज हु पास्ड इन बोथ नंबर्स, दोनों में पास हुआ उसके नंबर हैं 300। तो अब देखो, दोनों में फेल होने वाले 15 10 25, 25% फेल, तो पास होने वाले 100 में से घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 75, 75। ठीक, 100 में से इसको घटा देंगे तो बचेंगे 75%, जो है वो कौन है, ये पास वाले हैं। लेकिन इनकी संख्या दी गई है 300, तो 75 चौको 300, 1% की वैल्यू 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो हो जाएगी 400। 100% की वैल्यू 400, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला लिखा है आपके सामने 91। A fruit seller say a fruit seller sold 72% of the apples that he had. He found that he still had 70 apples in his shop, the total number of apples that he initially had. क्वेश्चन की हिंदी समझ लीजिए। एक फ्रूट सेलर ने क्या किया कि 72% जो सेब है उसको बेच दिया, इसको 72% को बेच दिया। अब खुद बताओ, अब 100 में से अगर 72 बेच दिया तो बचेगा कितना, आप कहोगे 28%। लेकिन यही 28% क्वेश्चन के बराबर है 70 के, ठीक है। तो 14 से भाग दे दो, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28। तो 2% की कीमत अगर 5 है, तो कह रहा है कि टोटल एप्पल कितने थे, तो हमें 100% एप्पल थे टोटल। 50 का यहाँ गुणा और 50 का है यहाँ कर, तो 100% की कीमत आ जाएगी 55 25 250 रुपए। ये आ गई 100% की कीमत। अब मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आया, तो देखो ऐसे क्वेश्चन या तो आप एक बार में क्लिक कर जाए, नहीं तो इसका देखो, आप चाहे वर्टिकली ऐड करो या हॉरिजॉन्टली ऐड करो, दोनों का मतलब एक ही है कि इन नंबर्स को ऐड करना है। 6 + 20 + 7, तो ये हुए जाके 33। इधर से भी देख लो, 16 और 11 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से भी 33 ही होंगे, ठीक है। अगला नंबर 16 13 और 4, ये भी 33। ए 11 + 22 33 तो हो गए, इधर क्या रख दें, 0, तो ये भी 33। तो ऑप्शन ए आंसर है, चाहे आप इसमें हॉरिजॉन्टली ऐड कर लो या वर्टिकली ऐड कर लो, सभी को आंसर हमेशा सेम नंबर आएगा, 33 33 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल सा क्वेश्चन दिया गया था, कोई टेंशन नहीं होगी। कह रहा है कि द मीन एज ऑफ 10 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन का मीन एज जो है वो 13 है। तो औसत है, तो टोटल होगा 13 × 30, मतलब एक तो 13 × 10 130, ये टोटल हो गया। वन न्यू चाइल्ड ज्वाइंस द ग्रुप एंड मीन एज इज इंक्रीज्ड बाई 1 ईयर। एक बच्चा आया नया, तो लोग हो गए 11, और एज जो बढ़ गई 13 से 14 हो गई है, 1 साल बढ़ गई है, तो 14 × 11 करेंगे तो आएगा 154। ठीक है, 11 × 4 = 44 की 4, 11 × 11 = 4 5, 15, 154 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि नए बच्चे की जो एज है वो क्या है, तो 154 में से 130 घटाएंगे, बचेगा आपका कितना, 24 साल। तो नए बच्चे की जो एज आ गई वो 24 साल आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 107, among all the numbers from 0 to 99, 0 से 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हों। तो देखो, 3 से 7 से 5 से किसी भी से भी पूछे, टोटल ये होती हैं 20 संख्या, ठीक है। 20 संख्या होती हैं जो कि 3 से विभाजित होती हैं। देखने का तरीका आप देख सकते हैं कि 1 2 3 इधर से सभी लाइनों में आगे 12, फिर 11 12 13 ऐसे मिलेगा, ठीक। 14 15 16 ऐसे आगे 21 22 23
तो सब में तीन 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 मिलेंगे तो टोटल हो जाएंगे 10 बार। फिर जो 31 की टेबल आती है, 31 उससे पहले आता है यहाँ 30। तो 30 के बाद 31 32 33 34 सब मिलेंगे। तो इसमें देखोगे अब यहाँ से लेके 39 तक, और इसमें 33 में एक तीन तो हमने इसका ले लिया, मतलब एक तो हट गया, एक ये बचा, तो ये हुए 9। लेकिन 30 में एक नीचे 30 बैठा था, इसके भी आ जाएंगे तीन, तो 9 और एक 10। तो 10 + 10 मिलके हो गए हैं कितने, 20 टाइम। तो 9 जो है वो, तीन जो है वो 20 बार आ गए। अभी एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप जरा करके देखिए। डायरेक्शन क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर खुद करके देख लो कि डायरेक्शन क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए रख देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 109 क्वेश्चन फिर से, ये डिपेंड है रीजनिंग पर। DOG, इसमें देखो कुछ खास नहीं दिया गया है, कह रहा है कि डी से पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, +1 -1 वाला सिस्टम है। तो CDE सब जानते हैं, तो इसलिए CE से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये है। इसमें देखो भाई NOP, तो CENP ऐसा हो रहा है, CENP, तो यही इसमें है। WOLF, देखो WOLF किससे होगा, BWX, ठीक है। इसमें देखो NO, फिर P, तो BXNP, कहीं स्टार्ट हो रहा है BXNP, ये है, और तो है ही नहीं। ये सब गलत, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है 19 13 27 37 और 70। तो आप क्या करना चाहेंगे, डिफरेंस लेना चाहते हैं या कुछ और। तो 19 में से 13 देखो माइनस में, तो -6 करना पड़ेगा। फिर यहाँ देख रहे हो कि 27 और 13 कितने का डिफरेंस है, 4 का। दो में से एक गए, 4, 14 जोड़े उसमें। उसके बाद यहाँ देखो उसने 10 जोड़ दिए, यहाँ सीधे सीधे 20 कम हो गए हैं। तो काफी ज्यादा क्रिटिकल टाइप की कंडीशंस बन गई, कैसे किया जाए कैसे किया जाए। तो यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ दिक्कत ये थी कि भाई 27 जो है वो क्यूब नंबर है, और ये सब एक भी क्यूब नहीं है, सब अभाज्य है। ठीक, या फिर ये समझो ये एक विषम संख्या भी है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो 27 इसका आंसर सही है बस। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस वगैरह नहीं करना है दोस्तों। तो ये लोग कंप्लीट कर लिए हमने रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ मैथ के भी क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो में कुछ अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और कमेंट करके बताना आपको। मैं दूसरा वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, इसका थर्ड पार्ट, लेक्चर नंबर 3 देखने को मिलेगा आपको। कुछ नए क्वेश्चंस उसमें भी होंगे। ठीक, और हम करेंगे TGT का पेपर।